जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज बहुत ही अच्छा प्रश्न, आइए जानते हैं उसका उत्तर और कारण। इतने देव देवी के रहते हुए भी सतगुरु का दीक्षा लेना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा? यह बहुत अच्छा प्रश्न है। आइए जानते हैं इसका उत्तर और कारण। भारत में इतने सारे देव देवी क्यों हैं? इसका उत्तर हमारे इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा से जुड़ा है। में विविधता में एकता का राष्ट्र है भारत। भारत एक विशाल देश है जहां अलग अलग क्षेत्रों, भाषाओं, जातियों और संस्कृतियों के लोग रहते हैं। हर समुदाय में अपने अपने ईश्वर को अपने अपने ढंग से समझा है, जाना है और उसकी पूजा की व्यवस्था बनाई है। यही कारण है कि कहीं शिव, कहीं विष्णु, कहीं दुर्गा, कहीं गणेश, कहीं सूर्य, कहीं जगन्नाथ और कहीं मुरुगन देवता के नाम से जाना जाता है। सबकी पूजा का विशेष महत्व है, परंतु एक ही सत्य के अनेक रूप हैं। ऋग्वेद में कहा गया है, एकं स्वद्विप्रा बहुधा वदन्ति। सत्य एक ही है, विद्वान लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा एक ही है, पर लोग उसे अलग अलग रूपों और नामों में अनुभव करते हैं। हमारे जीवन की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। मनुष्य के जीवन में शक्ति, ज्ञान, समृद्धि, स्वास्थ्य, संतान, सुख, शांति आदि अनेक आवश्यकताएं होती हैं। इसलिए लोग ईश्वर को अलग अलग रूपों में कल्पना करके उसकी आराधना करते हैं। जैसे शक्ति के लिए दुर्गा, काली, ज्ञान के लिए सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी, विघ्ननाश के लिए गणेश, भक्ति और धर्म पालन के लिए विष्णु, संहार और तपस्या के लिए शिव। लोक परंपरा और क्षेत्रीय मान्यता के अनुसार भी देव देवियां हैं। हर क्षेत्र में कुछ लोक देवता और ग्राम देवता भी हैं। यह लोगों की स्थानीय संस्कृति, जीवन शैली और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़े हैं। इस कारण भारत में देव देवियों की संख्या और भी अधिक लगती है। अनेक रूप हैं, परंतु सबके लिए भक्ति का एक सरल मार्ग है। सभी लोग एक ही तरह से पूजा नहीं कर सकते। किसी को मूर्ति रूप में ईश्वर से भक्ति करना सरल लगता है, तो कोई ध्यान योग से जुड़ता है, कोई पेड़ पौधे पर अपने ईश्वर को देखते हैं। इसीलिए भारतीय संस्कृति ने अनेक देवताओं के माध्यम से सबको ईश्वर तक पहुंचने का अवसर दिया है। भारत में देव देवियों की अधिकता किसी विरोधाभास की वजह से नहीं है। भारत एक सनातनी हिंदू धर्म राष्ट्र रहा है। शास्त्रों के अनुसार भारत में ही भगवान अवतार ग्रहण किए हैं, बल्कि यह भारत की आध्यात्मिक उदारता और विविधता का प्रतीक है। यही असली सत्य एक ही है, जिसे अलग अलग रूपों में अनुभव किया गया है। सदियों से भारत भूमि देव देवियों की आराधना भूमि रही है। हर घर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा होती है, परंतु प्रश्न यह उठता है कि इतने सारे देव देवताओं के रहते हुए भी श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, या सतगुरु के आश्रय को क्यों अपनाना चाहिए? शास्त्रीय आधार पर भगवत गीता कहती है, त्वद्विद्धि प्राणिपातेन परिप्रच्छेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानं ज्ञाननी सतत्वदर्शिना। गीता के 4 में 34वें श्लोक अर्थ कहता है, सच्चा ज्ञान केवल जीवित ज्ञानी पुरुष से मिलता है। वे ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं। देवता पूजनीय हैं, लेकिन वे हमें प्रत्यक्ष मार्गदर्शन नहीं देते। मार्गदर्शन तो सतगुरु ही करते हैं। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने भी कहा है, ईश्वर को पाना हो तो ईश्वर को मानने वाले जीवित
सत्पुरुष को पकड़ो, सतनाम मनन करो और सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। वही तुम्हें ईश्वर से मिलने के मार्ग दिखाएंगे। मूर्ति और कल्पना मार्ग नहीं दिखा सकती, परंतु जीवित पुरुष तुम्हारे हर सवाल का उत्तर देगा और तुम्हारे जीवन को गढ़ देगा। व्यवहारिक तर्क पर देखा जाए तो देवता हमारे आदर्श हैं, पर वे हमें व्यक्तिगत दिशा नहीं दे सकते। मंदिर हमें श्रद्धा, भक्ति और वातावरण प्रदान करते हैं। वहाँ जाकर मन को शांति मिलती है, एकाग्रता बढ़ती है और आध्यात्मिक भाव जगता है। लेकिन मंदिर और देव प्रतिमा मार्ग नहीं दिखाती, वे तो प्रतीक हैं, प्रेरणा है। जैसे डॉक्टर की फोटो देखकर बीमारी नहीं जाती, बल्कि जीवित डॉक्टर की सलाह और इलाज से बीमारी जाती है। शिक्षक की प्रतिमा से शिक्षा और ज्ञान प्राप्त नहीं मिलता, उनके द्वारा दिए प्रशिक्षण से प्राप्ति होती है। स्कूल की इमारत देखकर शिक्षा नहीं मिलती, शिक्षा पाने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। वैसे ही मंदिर देखकर भक्ति जागती है, परंतु जीवन का मार्गदर्शन तो सद्गुरु और दीक्षा ही देती है। वैसे ही देवताओं की पूजा से प्रेरणा तो मिलती है, परंतु जीवित गुरु ही मार्ग दिखाते हैं। शास्त्र से पुष्टि होती है। तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है, आचार्य देवो भव, गुरु को देवता माना गया है, क्योंकि वही सच्चे हृदय और सच्चे ईश्वर का परिचय कराते हैं। ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने इसी सत्य को जीकर दिखाया है। ठाकुर जी ने कहा है, मेरे शरण आने का अर्थ है अपने को ईश्वर के अनुकूल बना लेना। शास्त्रों में कहा गया है, त्वदिद्धि प्रणिपातेन परिपर्छेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना सतत्वदर्शिना। सच्चे ज्ञानी पुरुष या सच्चे ज्ञानी गुरु के पास जाकर श्रद्धा और सेवा से प्रश्न कर ज्ञान प्राप्त करो। वे गुरु ही सत्य का बोध कराते हैं। इसीलिए दीक्षा का मतलब है सच्चे गुरु से अपने जीवन की डोर को बांध लेना, ताकि जीवन के हर संकट में सही दिशा प्राप्त हो। तो भाइयों और बहनों, देवी देवता हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा है, लेकिन आज के युग में हमें चाहिए जीवित मार्गदर्शक जो हमारे जीवन के हर मोड़ पर साथ रहें, हमारे प्रश्नों के उत्तर दें, हमारे दोषों को सुधारने की दिशा निर्देश दें और हमें ईश्वर की ओर ले जाएं। वह जीवित मार्गदर्शक हैं सद्गुरु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी। इसीलिए अनेक देवताओं की आराधना के बीच भी ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की दीक्षा संस्कार जरूरी है। दीक्षा का अर्थ है दिशा और ईश्वरीय शक्ति का संचार। केवल पूजा करने से मन शांत हो सकता है, लेकिन जीवन का वास्तविक परिवर्तन दीक्षा से मिलता है। जीवन को संवारने और सही दिशा देने के लिए दीक्षा अनिवार्य है। दीक्षा ही वह सेतु है जो इंसान को देवत्व से जोड़ता है, और गुरु ही वह नाविक है जो हमें पार लगाते हैं। दीक्षा गुरु से मिलने वाला वह जीवंत सूत्र है जो साधक को सही रास्ता, सही जीवन और सही साधना देता है। दीक्षा का लाभ जीवन में दीक्षा प्राप्ति के बाद अनुभव किया जा सकता है। दीक्षा लेने से जीवन में सदाचार और संयम आता है, मन की स्थिरता और शक्ति बढ़ती है। हर सामान्य और विकट परिस्थिति में एक आधार और सहारा मिलता है। परिवार और समाज में शांति और एकता आती है। यदि जीवन को सफल और सार्थक बनाना चाहते हैं तो श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की शरण में आओ, दीक्षा लो और अपने जीवन को दिव्य दिशा दो। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम्।